चलिए देखिए, अब हमने 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों टाइप डिफरेंट है और तीनों में चीज ही हमको क्या है, अलग अलग टाइप है। हालांकि सेम टू सेम चीज नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ अलग चीज देखने को मिलेगा। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एमआरपी पर 10% की छूट है दी जाती है और 20% लाभ चाहिए उसको। अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है तो उसका एमआरपी क्या होगा। समझिएगा बात को। कह रहा है कि एमआरपी पर 10% की छूट दी जाती है और 20% लाभ चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस यदि 600 रुपया है तो एमआरपी क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने का कई सारे तरीका है। चलिए देखिए, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में हमने आपको क्या बताया था रिलेशन, 100 माइनस डी बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये हमने बता लिया है। अभी तुरंत पहले हम इसके पहले बताए हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया है 600 रुपया। एमआरपी हमको नहीं पता है, एमपी हम जानते हैं। 100 माइनस डी, 100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट कितना 90। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। फिर कितना परसेंट उसको चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 अर्थात 120। देखिए काटना चाहेंगे तो 3 और 4 यहां से काटेंगे 20 अर्थात 200। तो एमपी वैल्यू कितना आ गया, एमआरपी का वैल्यू कितना आ गया 2 चौक 8 अर्थात 800 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया आपको। अगर हम बात करें M1 मेथड नंबर 1, अगर आप M2 निकालना चाहें, M2 का मतलब क्या है तो समझिएगा। 10% है, फ्रैक्शन में हम लिखना चाहेंगे तो 1 बटा क्या लिखेंगे 10। 1/10 मतलब क्या एमआरपी पर। एमआरपी में क्या हो गया मतलब कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी आपका 10 था, अब सेलिंग प्राइस डिस्काउंट चाहते हैं आप 10%, मतलब 1 रुपये की छूट चाहते हैं, तो आप कितना में बेचेंगे 9 रुपये। मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10 किया हूँ कैसे आया, तो आपको बताया वो परसेंटेज, जाके वहां देखिए। तो 1/10 इसका मतलब क्या हुआ कि एमआरपी पे बात कर रहा है, अर्थात एमआरपी और सेलिंग प्राइस। अर्थात आपने 10 रुपया का वस्तु है, आप 1 रुपया डिस्काउंट देना चाहते हैं, देते हैं, तो आप कितना बेच रहे हैं 9 रुपया में बेच रहे हैं। इसी प्रकार से अगला को क्या चाहिए 20%। 20% का मतलब क्या हो गया लाभ, अर्थात क्या कहेंगे तो 1/5 अर्थात क्या होगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो निकलेगा। अर्थात आपका क्या है कि आप 5 रुपया में थे खरीदे थे, आप 6 रुपया में बेचेंगे। समझ रहे मेरी बात को। 5 रुपया में आपने खरीदा था 6 रुपये। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि 10-20% क्या हमारा लाभ है। तो लाभ का मतलब क्या हो रहा है कि आप लाभ लेंगे। लाभ लेने का मतलब क्या हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा में बेचेंगे। आपने जितना खरीदा था उससे आप एक्स्ट्रा में बेचेंगे। अर्थात आपने 5 रुपये में खरीदा था, तो आप 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर बेचेंगे, तभी तो आपको लाभ होंगे। तो आप कितना में बेचेंगे 6 में बेचेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एमआरपी कितना, सॉरी यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 9 है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 6 है। अब इस दोनों में क्या कर लीजिए हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो देखिए 9 दूनी की कितना होता है 18 और 3 छक कितना होता है 18। हमने एसपी को क्या कर दिया बराबर कर दिया, एसपी को क्या कर दिया बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। एमआरपी कितना हो जाएगा 10 दूनी का 20। अब देखिए सेलिंग प्राइस 9 दूनी 18 यहाँ भी और 36 18 यहाँ भी। कॉस्ट प्राइस यहाँ है क्या नहीं है, कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा। तो 25 कितना हो गया 15 हो गया। अभी क्या कह रहा था कि एमआरपी ज्ञात करिए और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था इसको 600 रुपया। कॉस्ट प्राइस 600 का मतलब क्या 15 का वैल्यू, 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 600। एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 40। हमको एमआरपी चाहिए, एमआरपी का मतलब कितना 20 का वैल्यू, तो 20 गुने कितना 40 अर्थात 800 रुपया आंसर। समझ रहे मेरी बात को। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। फॉर्मूला तो इसका बहुत सारा है, तो फॉर्मूला पे हमको बात नहीं करना, बस हमें कॉन्सेप्ट पकड़ लेना और एक फॉर्मूला पकड़ लेना ताकि हम इसको आसानी से करें। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लिए हमने आपको मेथड 1 और मेथड 2 दिखाया। आपको जो आसान पड़े जो इजी पड़े आप उसको क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग M1 लगाते हैं तो M1 मतलब क्या, इस फॉर्मूला पर बात करें CP बटा
MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। मैं ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और जब याद हो जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं विद इन सेकेंड में, क्योंकि ये आपको करने में काम टाइम नहीं लगने वाला है। ये आप तुरंत बैठाइए और कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं एग्जाम में। हाँ, थोड़ा मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप पहले अच्छी तरह से सीख ले। अगर आप जब सीख लेंगे तो आपका रेशियो और टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। रेशियो बढ़ने का मतलब एक्यूरेसी। चलिए, कॉस्ट प्राइस आपको क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस आपको दिया नहीं है। चलिए, कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, एमपी भी आपको नहीं दिया हुआ है। अब हमको 20% की छूट चाहिए और 25% के क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो देखिएगा मेरी बात को, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। सर लाभ 6,000 रुपया दिया है। लाभ 6,000 का मतलब क्या है? किस पे 6,000 रुपया दिया हुआ है? कोस्ट प्राइस पर दिया हुआ है, अर्थात 25% लाभ तो है। अब 25% लाभ है, ये भी तो लाभ ही है। तो कितना? 6,000 रुपया। 25% का वैल्यू 6,000 रुपया दिया हुआ है, तो 100% कितना हो जाएगा बाबू? आप कहेंगे कि बिल्कुल 24,000 रुपया। हाँ या ना? 25% आपका लाभ दिया हुआ है और लाभ आपको रुपया में दिया हुआ है 6,000, अर्थात ये भी लाभ और ये भी लाभ। 25% का वैल्यू कितना? 6,000। तो 100% का मतलब कितना? ये चरगुना है, ये भी चरगुना हो जाएगा 24,000। अब आपको निकल गया कि नहीं सीपी? हाँ सर, सीपी निकल गया। तो सीपी जब निकल गया तो हमारा काम भी हो गया। कैसे हो गया काम? देखिए, 24,000 बटा एमपी। अब 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना चाहिए उसको? 20%, तो 80 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना बोल रहा था? 25 बोल रहा था, 125 चाहिए। हाँ या ना? हाँ। अब हम लोग इसको बात कर लेते हैं, काट छाट करिए, काटिए। देखिए 8 की 24, 240 या 300, एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 गुने 300। बाबू गुना आता है 25 या 75 और 3, यहाँ 2 0। ये आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट तरीका। दूसरे तरीके के लिए थोड़ा हम आपको स्पेस लेते हैं और हम आपको ये सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, बस हो गया। चलिए, अब हम अगर मान लेते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से देखना चाहें, मेथड टू देख लीजिए। 20% का मतलब 1/5। अभी किस पे निकलेगा बाबू? किसका रेशियो निकलेगा? आप कहेंगे कि सर एमआरपी और सेलिंग का। कितना एमआरपी? 5 और 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कितना बेच रहे हैं? 4 पर बेच रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात करें 25% लाभ है हमारा, 25% लाभ है अर्थात 1/4, अर्थात क्या होगा? सीपी और एसपी का वैल्यू, अर्थात आप 4 में और बेचेंगे कितना? 5 में, क्योंकि 1 रुपया का क्या लेंगे आप? लाभ लेंगे। अब देखिए, यहाँ 4 है कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? 5 है। ये दोनों को करने के लिए क्या करेंगे? 5 और 4 से गुना कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा रेशियो में? एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 20। 5 का 20, यहाँ भी 5 का 20 और यहाँ कितना? 4 का 16। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब यहाँ दिया हुआ है आपका क्या? लाभ दिया हुआ है कितना? 6,000। तो लाभ क्या होगा बाबू? अभी आपको बताए थे कि लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। देखिए यहाँ ज्यादा है या नहीं है? हाँ, कितना का ज्यादा है? 4 का, यानी 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 6,000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 1500। तो हमको क्या निकालना है? एमआरपी का मतलब 25 का वैल्यू निकालना है। तो 25 से क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे। गुना करिए, 25 बचे या 15 बचे 75, 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37। इतना रुपया आंसर। समझ में आ रही है बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी पैटर्न से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब एक्स वाई और जेड वाला वैल्यू आप उसको छोड़ सकते हैं। ये बहुत आसान से बनाया जा सकता है, काफी आसान है, काफी इजी मेथड है। ठीक है, अब आपको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी हमको जगह चाहिए, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, आपको समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए।
मैं आपको इतना टाइम नहीं दूंगा कि आपको उतारने का, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो इतना समझ है नहीं आपके पास भी और नहीं मेरे पास। कह रहा है कि 1170 रुपया में बेचकर एक आदमी 10% बटा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बटा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। समझिएगा मेरी बात को। कहना क्या चाह रहा है कि 1170 रुपया में बेचकर एक आदमी 10% बटा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बटा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझिएगा। यहाँ से बात है तो हम यहीं पर बात कर रहे हैं। यही सीपी और एमपी का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। समझिएगा बात को। सीपी और एमपी की बात करें, देखिए 100 माइनस बटा 10, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 30%। तो चलिए अब लिख दिए हैं तो लिख देते हैं। यहाँ से वैल्यू अगर बात करें एमपी तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 130। अब यहाँ पर हमको क्या है कि 1170 रुपये में बेचकर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, समझिएगा एसपी 1170 रुपया दिया हुआ है। अब आप समझिए, अगर आपको डिस्काउंट नहीं देना है, डिस्काउंट नहीं देना है इसका मतलब क्या, आप एमआरपी को अगर आपने 10 रुपया में दिया है, खरीदा है, एमआरपी इस कलम का अगर एमआरपी कितना है 10 रुपया है, तो आप डिस्काउंट किस पे देंगे, एमआरपी पे। अब आप कह रहे हैं कि डिस्काउंट नहीं देना है, अर्थात 10 रुपया की चीज को आप 10 पे ही बेचेंगे। मेरी बात को, इसका कीमत 10 रुपया है, इसका प्रिंट कितना है 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। कॉस्ट प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, एमआरपी की बात कर रहा हूँ कि एमआरपी इसकी 10 है। आप डिस्काउंट नहीं देना चाह रहे हैं, अर्थात 10 रुपया में कोई रुपया कमी नहीं करना चाहता है, अर्थात आप बेचेंगे कितना में, 10 रुपया में। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एमआरपी हो गया उस सेलिंग प्राइस के क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ रहे मेरी बात को। एमआरपी जो हो गया सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अगर बटा ना दिया जाए, बटा आप किस पे देंगे, एमआरपी पर। अब एमआरपी पर आप कुछ देंगे ही नहीं, अर्थात मतलब जितना एमआरपी होगा उतना ही क्या होगा, बेचेंगे, अर्थात उतना ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीपी, सीपी तो हमको निकालना ही है, तब तो लाभ परसेंट निकालेंगे। सीपी एमआरपी, एमआरपी का मतलब 1170 रुपया, यहाँ 90 बटा की 30, 1 0 से 1 0, 13 17 से 90, यहाँ सीपी कितना हो गया, 8100 रुपया, सॉरी 810 रुपया। अब कहता है कि दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 810 रुपया में आपने खरीदा और बेचा कितना में, 1170 में, तो कितना का लाभ हुआ, देखिए 60 रुपया तो इधर हो गया और 8 3 11 यानी 360 रुपया का लाभ। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो 360 बटा किस पे, इतना 800, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, 9 9 81, अर्थात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बटा 9, अर्थात 44.4 बटा 9% का लाभ। समझ रहे मेरी बात को। करना क्या चाह रहे हैं आप, इसको आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते थे तो आप एक और तरीका और हो सकता था, वो तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए सीपी और एमपी का वैल्यू हमारा कितना आया, 9 बटा 13 था, क्योंकि 0 से 0 कटता। आप देखिए इसको और भी कैसे छोटा किया जा सकता था, समझ लीजिए। सीपी को ही हम लोग सीपी लिखेंगे, एमआरपी मतलब सेलिंग प्राइस, यहाँ 9। अब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस 13 और कॉस्ट प्राइस 9, अर्थात प्रॉफिट कितना का, 4 का, कितना से, 9 से 100 से। ये चीज तो यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर करेंगे 44.4 बटा 9%। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब बात रहेगी मेथड 2 की। मेथड 2 हम चाहते हैं कि आप खुद बनाकर देखिए, ट्राई करके देखिए। जैसे पिछले 2 एग्जाम्पल हम आपको देखकर बताए थे, जो सेम टू सेम वही चीज है, ये आप पर छोड़ रहे हैं ताकि आप खुद भी से बनाए और आपको समझ में आए। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।